के पत्तों पे। अगर हम एक थाली में पानी रख करके बाहर रख देंगे जहां पे धूप पड़ रही है, और एक थाली में पानी भर के हम यहाँ रख देंगे, पहले कौन सी थाली का पानी सूखेगा? बाहर वाला। जब पत्तों पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, पत्ते थोड़े गर्म होते हैं, अपने आप को ठंडा करने के लिए उनके पास एसी कूलर नहीं है। हम कूलर से ठंडा कैसे करते? कूलर में पानी डालते हैं, वो खस पे गिरता है, वो पानी एवोपरेट होता है और वहां से ठंडा होता है। पौधे भी वही करते हैं, पानी जमीन से खींचते हैं, पत्तों में जाता है, पत्तों से पानी उड़ता है, पत्ते ठंडे होते हैं। यदि आपका टमाटर का पौधा, उसके पत्ते गर्म हैं, तो आप मान के चलिए उसके पास पानी नहीं आ रहा है। वाटर का स्ट्रेस है उस टमाटर के पौधे को। अगर उसका पत्ता एकदम ठंडा है, जो कि धूप में है, उस पत्ते को आप हाथ में लेकर के देखिए, अगर वो ठंडा है, उसका मतलब है उसके पास पर्याप्त मात्रा में पानी आ रहा है और वो पौधा किसी भी तरीके से पानी के स्ट्रेस में नहीं है। टमाटर में आपको मैं एक बात बता दूं, पौधा जल्दी पानी का स्ट्रेस शो नहीं करेगा। खीरा को अगर आप एक दिन पानी नहीं देंगे, लटक जाएगा, ठीक है, अगर आप चूके पानी देने में। टमाटर को ये नहीं समझ में आता है, उसके पत्ते खुले के खुले ही दिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, पर फ्लावर ड्रॉप होते चलते हैं। तो ये बात टमाटर में उनके पत्तों को आप छू करके समझ सकते हैं। अगर पत्ते गर्म हैं तो उसका मतलब है उसमें पानी की कमी है। अब इसमें एक दूसरा प्रॉब्लम ये आता है, यदि बदली है और पानी गिर रहा है, तो टमाटर उस समय में नीचे से पानी उठाना लगभग बंद कर देता है, जड़ से पानी जल्दी नहीं लेगा। जब तक बादल नहीं खुलेंगे, कोई भी फसल हो, टमाटर को छोड़ दीजिए, कोई भी फसल हो, जब तक उसमें तरीके से सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, तब तक वो नीचे से पानी नहीं लेगा। और जब तक वो मिट्टी से पानी नहीं लेगा, तब तक उसके अंदर खाद भी नहीं जाएगा। टमाटर चूंकि ऐसे मौसम में लगता है जब रिटर्न मानसून का रहता है और बीच बीच में शावर्स आते रहते हैं, यानी पानी गिरता रहता है, तब वहां पर उसको खाद सही मात्रा में देना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में हमेशा रखिए कि जब बहुत ज्यादा धूप नहीं पड़ रही है, तो वहां से वो पानी नहीं उठाएगा, पानी नहीं उठाएगा तो खाद भी नहीं उठाएगा। आप पीछे से उसको खाद दे देंगे, वहां पे सॉल्ट जमा होता चलेगा और एक समय के बाद में टमाटर में आपको छोटे 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 फ्रूट आएंगे। ठंड के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बड़ा फ्रूट जो होता है वो एक लिमिट के बाद में छोटा होना चालू हो जाता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि एक लिमिट से ज्यादा खाद अपने को नहीं देना है। टमाटर क्योंकि थोड़ा ज्यादा इसी को टॉलरेट कर लेता है, तो हमको वो मालूम नहीं चलता है और अपन खाद उधर से पीछे से बढ़ाते चलते हैं। ठंड के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। कल कई किसान भाई स्ट्रेस के बारे में मेरे से पूछ रहे थे, तो एक स्लाइड मैंने इसमें ऐड की है। इसको समझाने के लिए सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका हम ऐसा ले सकते हैं। आपको पानी की प्यास लगती है जब, तब भी आप पानी पीते हैं। अगर प्यास नहीं लगी और जबरदस्ती पानी पीते रहेंगे, तो आखिरी में अपने को बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। पौधे में टमाटर चूंकि जल्दी पानी का स्ट्रेस दिखाता नहीं है, लटकेगा नहीं पौधा, तो हम उसमें कैसे ये जाने कि उसको पानी देना है कि नहीं देना है, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल विषय बन जाता है। टमाटर को अगर आप पानी का स्ट्रेस नहीं देंगे, तो उसका स्टेम पतला रहेगा और पौधा भागता चलेगा पोल जैसे। और अगर आपने सही मात्रा में पानी का स्ट्रेस दिया है, तो उसका तना मोटा होगा और पौधा रुक के चलेगा। चूंकि ये पौधे जल्दी पानी का स्ट्रेस नहीं बताते हैं, तो आपको यहाँ पर भी, जो आपको पहली बार मैंने बताया, पत्ते को छू करके देखिए, आपको उससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि अभी पौधे के पास में पानी है कि नहीं है। हम लोग इसमें सबसे इजीएस्ट मेथड क्या करते हैं, सुबह अगर आपने फार्म विजिट किया, आपके पौधे अच्छे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोपहर को हल्का सा भी अगर उसमें स्ट्रेस है तो पौधा थोड़ा सा मुरझाएगा। अगर नहीं मुरझा रहा है, तो उसके पत्ते को छू करके देखते हैं कितना गर्म है।
फिर शाम को उसको वापस से देखते हैं कि पौधा नॉर्मल हो रहा है कि नहीं, पत्ते ठंडे हो रहे हैं कि नहीं जल्दी जल्दी। फिर दूसरे दिन सुबह आप देखिए उसको, अगर सुबह पहली धूप में ही पत्ता गर्म होना चालू हो गया, उसका मतलब है कि उसके पास पानी नहीं है, आप उसको पानी चला दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी भी पौधा ठंडा है, खाली दोपहर को 1 बजे से 3 बजे 2 घंटे का ऐसा समय होता है जो धूप बहुत तेज होती है, तब अगर पौधा थोड़ा सा स्ट्रेस पे जा रहा है या पत्ते गर्म हो रहे तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो शाम को ठीक हो जाता है तो इसको पानी का स्ट्रेस बहुत जरूरी है, नहीं तो पौधा लंबा हो जाएगा और आपको फ्रूटिंग बहुत कम आएगी। देखिए हमने इतनी लंबी तक स्टैकिंग की है, अगर पौधा इससे ऊपर जाएगा तो आप उसको कहीं पे भी जगह नहीं दे सकते। तो इतना ऊपर पौधा पहुंचे उसके पहले से ही अपने को माल लगाना है। टमाटर अगर आप यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक ही आपको टमाटर अच्छा आएगा, उसके बाद का टमाटर उतना अच्छा नहीं आएगा। अगर हम यहाँ नीचे से टमाटर लगाना चालू करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आएगा। तो स्ट्रेस इसमें बहुत ज्यादा कारगर होता है। अगर टमाटर एक बारी भाग गया, एक बारी बहुत तेज ग्रोथ लेना चालू कर दिया, आपने बेसल खाद बहुत स्ट्रॉन्ग भर दिया और वो भागना चालू किया, किसी चीज से नहीं रुकेगा वो। वहां पे सिर्फ और सिर्फ पानी का और खाद का प्रिवेंशन ही एक ऐसा मेथड है कि जिससे आप उसको रोक सकते हैं। वहां पे अगर आप प्लांट ग्रोथ हार्मोन यूज करने जाएंगे तो कहानी बिगड़ती ज्यादा है, बनती कम है। अभी एक किसान भाई ने मुझे वीडियो भेजा था, उनके यहाँ पे टमाटर की ग्रोथ ज्यादा आ रही थी तो उन्होंने जीका करके कोई एक आता है पीजीआर, उसका इस्तेमाल किया। अभी उनका फोन आता है, साहब जीका इस्तेमाल किया था, 30 दिन होने को आ रहा है, पौधा हिल नहीं रहा है अपनी जगह से, एक नया पत्ता नहीं आया है। अभी जब तक नया पत्ता नहीं आएगा तो फ्लावर कहां से आएगा। अभी उनको मैंने बोला, साहब आपने पेशेंट को आईसीयू में पहुंचा दिया है, अभी मेरे से कोई डॉक्टरी इसमें नहीं हो सकती। जिन डॉक्टर साहब ने आपको वो दवाई बताई थी, आप उन डॉक्टर साहब से एक बार फिर से बात कर लीजिए। अगर उनके पास इसका समाधान है तो पेशेंट को आईसीयू से बाहर लेकर के आ सकते हैं, नहीं तो या तो वो वेंटिलेटर में जाएगा। तो कभी भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल करने से पहले या तो उसको चेक कर लीजिए थोड़े से एरिया में कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, और बन सके तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन को यूज ना करें, आप खाद और पानी से पौधे को रोक करके रखिए। मैं बार बार रोकने की बात इसलिए कर रहा हूं, एक बार पौधा भाग गया नहीं रुकेगा, आपको जितना कोशिश करना है आप कर लीजिए, उसको शुरू से रोक के धीरे धीरे चलाइए। और टमाटर का सबसे मुख्य अगर आपको उत्पादन अच्छा लेना है तो सबसे पहला है उसकी जड़ बनाना। इसकी जड़ 1 फीट 1.5 फीट तक आराम से बन सकती है। आप जितनी ज्यादा जड़ें बनाएंगे आपको उतना ज्यादा उत्पादन आएगा। टमाटर में अगर जड़ नहीं बनी, आप चाहे जितना महंगा खाद ला करके डालना है डाल लीजिए, वो उत्पादन नहीं दे सकता। जब पाइपलाइन ही पतली है तो ऊपर में पानी नहीं पहुंच सकता जितनी उसको जरूरत है। पानी देने के लिए सबसे अच्छा, सबसे बिना किसी टेक्नोलॉजी का आसान तरीका वही है, लड्डू बना करके देखिए। कई किसान भाई पूछते हैं कि एक पौधे में हम कितना लीटर पानी दें। देखिए, एक पौधे को कितना लीटर पानी चाहिए ये जानने के लिए आपको बहुत सारा टेक्नोलॉजी चाहिए। आपको ऑपरेशन का डेटा चाहिए, आपको प्लांट का फैक्टर चाहिए, तब जाकर के आपको मालूम चलेगा कि जब दोनों को गुणा करेंगे 1 एकड़ में मेरे को कितना पानी देना है, 1 एकड़ में फिर कितने पौधे हैं तो मेरे को कितना पानी देना है, वो वहां से निकलता है। अब आपके पास में अगर ऑटोमेशन नहीं है तो आप ये डिसाइड कैसे करेंगे कि वो 4000 लीटर मेरे को देना है तो 4000 लीटर ही गया। ये भी एक प्रॉब्लम आती है। तो ये सब चीज से बचने के लिए अगर आपको एक आसान सा तरीका चाहिए, सीधा सीधा बात है, या किसी को भी सिखा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसके पीछे रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। गए जड़ के पास से मिट्टी उठाई, उसका लड्डू बनाया, थोड़ा ऊपर से गिराया, लड्डू टूट गया, पानी कम है, लड्डू नहीं टूटा, पानी बराबर है, खत्म। इससे ज्यादा आपको टेक्नोलॉजी की अभी के समय में जरूरत नहीं है। हाँ, आपने इसको एक बारी कर लिया और आपने अपने पूरे सीजन भर उस तरीके से नमी बना करके चल लिए पूरे सीजन भर, तब आप दूसरे लेवल पे जाइए कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ऑपरेशन का डेटा निकालिए और फिर उससे काम कीजिए। सॉइल टेंसियोमीटर भी आता है, सॉइल टेंसियोमीटर हमने भी यूज करके देखा, उसको समझना ही बहुत मुश्किल है।
तो धीरे 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 एक एक पड़ाव को अगर हम करेंगे तो आसान है। एक साथ में हम बोलेंगे कि बेस्ट टेक्नोलॉजी ला करके हम काम करें तो बहुत मुश्किल है। स्पेन विजिट में गए थे हम लोग, वहां का किसान बहुत परेशान था कि इतने दूर से किसान हमारे यहाँ देखने हैं, इस साल फसल बहुत बेकार है। हम लोग अंदर घुसे तो फसल देख करके हमको कहीं एक जगह से नहीं लग रहा था कि इसकी फसल खराब है। सिर खिंचवाते हुए बोलता है इस साल बहुत खराब हुआ है फसल, 1 एकड़ से खाली 300 टन ही आया उत्पादन ही नहीं आ रहा है इस साल। मैंने कहा भाई 300 टन अगर हम लेने लग जाए तो हम तो कहां से कहां निकल जाएंगे। पर वहां पे सारी की सारी खेती, आप अल्मेरिया करके सर्च कीजिए, पूरी की पूरी खेती पॉली हाउस के अंदर होती है। तो वो पूरा का पूरा क्लाइमेट बदलते हैं अपने हिसाब से, उसके हिसाब से वो लोग उत्पादन लेते हैं। तो हर किसी किसान का, अब उनका टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन बहुत हाई है तो उनको 300 टन भी कम लगता है। तो आप जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करने जाएंगे वो उतनी महंगी है और उसको समझना भी उतना मुश्किल है। आसान तरीके से आसान भाषा में खेती करेंगे, अगर हम ओपन फील्ड में खेती कर रहे हैं तो वो ज्यादा आसान है हमारे लिए करना। दो लीटर का डिस्चार्ज कितने जगह पे है भैया ड्रिप लाइन में, और 4 लीटर वाला और 1 लीटर। इसमें चाहे 4 लीटर हो, चाहे 2 लीटर हो, चाहे 1 लीटर हो, ड्रिप का फंडा एक ही है। आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ के किसानों की जंग चल रही है, हमको 600 ml का डिस्चार्ज वाला चाहिए ड्रिप लाइन, पर हमको सस्ते में चाहिए, इतना महंगा नहीं चाहिए करके। तो पानी आप कितना दे रहे हैं और कितने समय तक दे रहे हैं उसका एक सीधा सीधा आसान सा कैलकुलेशन है। अगर आपने 5 HP का पंप लगाया है, वो 1 घंटे में 50,000 लीटर पंप कर सकता है। मैं ट्यूबवेल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारा ऊपर में मोनोब्लॉक लगता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, लगभग किसान छत्तीसगढ़ के ट्यूबवेल से पानी इकट्ठा करते हैं एक टैंक में, उस टैंक से वो पानी चलता है एक मोटर के उससे, तो हमेशा वो 50,000 लीटर देगा। अगर ट्यूबवेल के भरोसे चल रहे हैं तो कभी कम और ज्यादा हो सकता है। आपने 6x1 पे अपना मांदा बनाया है, तो 6 फीट का अगर आप डिस्टेंस रखते हैं तो 1 एकड़ को 7,260 ड्रिपर पर हुए, 1 लीटर का डिस्चार्ज हुआ तो 1 घंटे में 7,000 लीटर पानी गया। और अगर 50,000 लीटर पंप पानी दे सकता है, तो आप 6 एकड़ से ऊपर का जब आप वॉल को चलाएंगे तो उसका डिस्चार्ज गड़बड़ हो जाएगा, पानी का प्रेशर नहीं रहेगा और हर ड्रिप लाइन से एक बराबर पानी नहीं गिरेगा। तो इसका रिकमेंडेशन ऐसा बनता है कि अगर आप 1 लीटर की ड्रिप लाइन रखें तो आप 6 एकड़ का एक बार में वॉल खोल करके आप 6 एकड़ को ऑपरेट कर सकते हैं। यदि हम उसको चेंज करते हैं और 4 लीटर का ड्रिप लाइन पे जाते हैं, वही सेम स्पेसिंग है, वही सेम पंप है, 7,260 ड्रिपर पड़े अपने को, पर डिस्चार्ज हो गया 30,000 लीटर। अगर 30,000 लीटर का डिस्चार्ज है, चलिए मैं अच्छे से अच्छा चीज भी ले लूं तो आप 2 एकड़ से ऊपर का वॉल नहीं खोल सकते। अगर आपने 2 एकड़ से ऊपर का वॉल खोला है तो 100% गारंटी दे सकता हूं, एक खेत को कम पानी, एक खेत को ज्यादा पानी, तो क्या होगा, पानी के साथ में खाद जाएगा, एक खेत को कम खाद, एक खेत को ज्यादा खाद। अभी आप लोगों की सॉइल का रिपोर्ट कल रात को हम लोग देख रहे थे, आपकी सॉइल में अभी बहुत अच्छी मात्रा में कार्बन है और बहुत अच्छी मात्रा में बाकी के सारे न्यूट्रिएंट हैं। अभी तो आपको ये सारी चीजें बहुत कम लगेंगी कि इसमें कोई दिक्कत है कि ऐसा है कि वैसा है। जहां ये ऑर्गेनिक कार्बन आज से 3 साल 4 साल बाद 1 से घट करके 0.7, 0.6 या 0.5 होने लगा, आपको हर तरीके की दिक्कत उसके बाद आनी चालू हो जाएगी। यहाँ पे कम पानी गिर रहा है वो दिखेगा, जहाँ पे ज्यादा पानी गिर रहा है वो भी दिखेगा। आज की डेट में जहाँ पे कम पानी ज्यादा पानी गिर रहा है ना, वो अभी आपको नहीं दिखेगा, वो सिर्फ गर्मी के समय में दिखता है। अभी के सीजन में आपको वो सारी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। पर उस दिन का वेट मत कीजिए, आप जो भी डिस्चार्ज का ड्रिप लाइन यूज कर रहे हैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चालू कीजिए। अगर मेरे को 30,000 लीटर, मान लीजिए 1 लीटर के डिस्चार्ज के ड्रिपर से देना है, तो मेरे को ज्यादा समय ड्रिप लाइन चलानी पड़ेगी, ठीक है। पर 4 लीटर वाले से दूंगा तो कम समय चलानी पड़ेगी। पर 4 लीटर, अगर 10 एकड़ का खेत है, आप दोनों का कैलकुलेट कीजिए, 10 घंटे में दोनों में बराबर ही जाएगा पानी।
अगर आपने 10 घंटा ड्रिप चलाया है तो यहाँ पे आप 2 एकड़ चलाएंगे, वहां पे आप 6 एकड़ चलाएंगे, वहां 2 शिफ्ट में काम हो जाएगा, यहाँ 5 शिफ्ट चलाना पड़ेगा। हाँ, हाँ 8 एकड़ तक भी जा सकते हैं अगर चाहे तो। ये एक्चुअली है ना, ये नेटासिम का हमको दिया हुआ है। इससे ऊपर जब जाते हैं ना, कई बार क्या होता है, हम जब खेत का स्लोप मारते हैं ना, अगर कोई खेत ऊंचा है कोई खेत नीचा है, तो नीचे वाले खेत में प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो छोटा छोटा शिफ्ट बना के हम लोग चलते हैं कि एक बराबर सारे के सारे खेत में पानी रहे। आप ड्रिप का प्रेशर कैसे नापते हैं? मैक्सिमम लोग फिल्टर के बाद जो मीटर लगे उससे नापते हैं, हम लोग वैसा नहीं नापते हैं। फिल्टर के बाद जो मीटर लगा है वो अभी क्या रीडिंग दे रहा है, और उसके बाद जो मैंने वॉल खोल के रखा है वहां से चल के जाएंगे आखिरी खेत में। आखिरी खेत के लास्ट ड्रिप लाइन में वो उनका एक सिस्टम आता है, उसको हम लोग चिलम बोलते हैं, उसको डालते हैं ड्रिप लाइन के अंदर में, और वहां पे प्रेशर मीटर लगा करके देखते हैं कि 1 kg का प्रेशर आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे 0.5 था और यहाँ पे 1 था, तो 0.5 के डिफरेंस पे अभी मेरे को चलाना है। अगर यहाँ पे 1.5 kg था पर यहाँ पे 1 kg नहीं आ रहा है, इसका मतलब है मेरे को प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर एक वॉल कम करना पड़ेगा फिर से। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ड्रिप लाइन का डिस्चार्ज जो है प्रेशर के ऊपर निर्भर करता है। अगर प्रेशर कम हुआ डिस्चार्ज कम हो जाएगा, और अगर लो प्रेशर में ड्रिप लाइन चल रहा है कभी भी एक बराबर पानी नहीं दे सकता। तो जो पंप का कैपेसिटी है उसका 20% हम छोड़ देते हैं, हम उसका 80% लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे वोल्टेज ऐसा तो नहीं है कि हमेशा 220 का 220 ही आएगा, कम या ज्यादा हो सकता है। आपका पंप धीरे धीरे पुराना होगा। पंप जब नया था तब जितना पानी दे रहा था उतना पानी 2 साल या 3 साल के बाद नहीं देगा। तो पंप की भी एक लाइफ होती है। तो हम हमेशा 80% की वैल्यू लेकर के चलते हैं, जो भी हमको कंपनी ने पंप का रिकमेंडेशन दिया है उसका। तो उसके हिसाब से ही आप ड्रिप लाइन को मैनेज करेंगे तो आपके ड्रिप लाइन का लाइफ भी बढ़ता है, साथ साथ में खेत में एक बराबर फसल भी दिखती है। तो आप चाहे 4 लीटर लगाए चाहे 1 लीटर लगाए, घूम फिर करके कान चाहे ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े, एक ही बात है। बट दिक्कत यहाँ पे क्या होती है, मान लीजिए आपको पानी पीना है, बहुत तेज प्यास लगी है, 1 लीटर का बोतल है, आपको 1 लीटर पूरा पानी पीना है, मैंने मान लिया। तो क्या बोतल ऐसा उठा करके जब तक 1 लीटर खत्म नहीं होता पीते रहते हैं अपन? एक एक घुट करके ही तो पी सकते हैं ना। तो पौधा भी वही करता है, वो एक साथ में पूरा का पूरा पानी नहीं पी सकता, वो भी धीरे धीरे पानी लेता है अपने पास। तो जब हम आराम से पानी देते हैं तो मांदा हमारा अच्छे से गीला होता है और हमको उसमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले बकाया की 4 लीटर के। वो एक साथ में दर दर पूरा गीला हो जाता है, पानी नीचे हो जाता है, सॉल्ट भी खाद भी एकदम नीचे फट से उतर जाता है। अब यहाँ पे डिस्कशन होता है कि सॉल्ट को हटाने के लिए 4 लीटर का ड्रिप लाइन सही है। आप 4 लीटर का ड्रिप लाइन को 2 घंटे चलाएंगे तो सॉल्ट हटाएगा, तो आप 1 लीटर के ड्रिप लाइन को 4 घंटे चला लीजिए, वो भी सॉल्ट हटाएगा। सॉल्ट आपको पानी से हटाना है, डिस्चार्ज से मतलब नहीं है। मालूम नहीं है, मुझे काफी सारे चेहरे ऐसे लग रहे जिनको नहीं समझ में आया। अब इससे सरल हम इन चीजों को नहीं समझ सकते। आपकी ड्रिप लाइन क्या है, उसका डिस्चार्ज क्या है, आपको उसके अनुकूल काम करना पड़ेगा।